क्या हुआ भाई? क्यों रो रहे हो? कोई समस्या? सब कुछ उल्टा हो गया। परिवार का क्या होगा? साहब, सब डॉक्यूमेंट सही हैं, चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट सही हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ गाड़ियों के कागज देखना नहीं है, समझी? जल्दी से 10,000 रुपए दे, वरना ट्रक यहीं खड़ा रहेगा। ये हमारा हाईवे टैक्स है, रोज का नियम। सर, मेरे सभी कागजात सही हैं, फिर आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? ये तो खुल्लम खुल्ला लूट है। आप किसी ट्रक ड्राइवर से ऐसे खुलेआम रिश्वत नहीं मांग सकते। ये कानून के खिलाफ है। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं आप सभी को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और आपको ये अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। धूप की तेज किरणें हाईवे पर चमक रही थीं। इसी हाईवे पर एक बड़ा सा ट्रक दौड़ रहा था, जो सब्जियों और फलों से लदा हुआ था। स्टीयरिंग पर था विक्रम सिंह, 35 साल का मेहनतकश ड्राइवर। चेहरे पर पसीने की बूंदें, आंखों में थकान, लेकिन मन में एक ही ख्वाहिश, आज का माल समय पर पहुंचा दूं, ताकि घर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। कुछ दूर जाते ही विक्रम की नजर एक पुलिस चेक पोस्ट पर पड़ी। वहां 3-4 पुलिस वाले खड़े थे, वर्दी पर धूल छड़ी हुई, लेकिन चेहरों पर लालच की चमक। वे हर ट्रक को रोककर चेकिंग के नाम पर लूट रहे थे। कभी ओवरलोड का बहाना, कभी पेपर्स में कमी। विक्रम का दिल धक से रह गया। हे भगवान, आज तो बख्श देना, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे ही ट्रक चेकपोस्ट के पास पहुंचा, एक पुलिस वाला, इंस्पेक्टर राव, ने जोर से हाथ उठाकर रोक दिया। ओए, रुक, ट्रक साइड कर। विक्रम ने ट्रक रोका, इंजन बंद किया और नीचे उतरा। इंस्पेक्टर राव पास आया, आंखें सिकोड़कर बोला, जल्दी गाड़ी के कागज निकाल और साथ में 5,000 रुपए भी। विक्रम ने झुककर कागज निकाले और आगे बढ़ाए। साहब, ये रहे कागज, सब सही हैं, लाइसेंस, परमिट, सब्जियों का बिल। लेकिन 5,000 रुपए किस बात के? मैंने क्या गलती की? इंस्पेक्टर राव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, अबे ओए, क्या तुझे पता नहीं? यहां से जो भी ट्रक गुजरता है उसे पैसे देने पड़ते हैं। ये हमारा नियम है। चुपचाप निकाल, वरना ट्रक यहीं खड़ा रहेगा। बाकी पुलिस वाले हंसने लगे, जैसे ये रोज का खेल हो। विक्रम ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, साहब प्लीज छोड़ दीजिए, ये माल समय पर पहुंचाना जरूरी है। बाजार में आज ही डिलीवरी है, ना तो माल खराब हो जाएगा और आज का पैसा नहीं मिलेगा। घर में बच्चे भूखे हैं, बीवी बीमार, थोड़ी दया करो साहब। इंस्पेक्टर राव ने आंखें तरेरी। तेरे जैसे ड्राइवर रोज आते हैं, सब यही बहाने बनाते हैं। ज्यादा बकवास की तो ट्रक जब्त कर लूंगा। निकाल 5,000 या भाग यहाँ से। विक्रम ने फिर से मजबूरी बताई। साहब, मेरे पास सिर्फ 2,000 ही हैं, वो भी वापसी के लिए। प्लीज सोचिए, मैं गरीब आदमी हूं, दिन रात मेहनत करता हूं। ये ट्रक मेरी जिंदगी है। लेकिन इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता गया। वह बोला, तेरी मजबूरी से हमें क्या? यहां का टैक्स है ये, अब चुप कर। या कुछ देर बहस चली। विक्रम रोने की हालत में रिक्वेस्ट करता रहा। इंस्पेक्टर धमकियां देता रहा। आखिरकार इंस्पेक्टर ने गुस्से में विक्रम को जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, ट्रक यहीं छोड़ और भाग जा। ज्यादा स्मार्ट बना तो जेल में डाल दूंगा। विक्रम का चेहरा जल रहा था, आंखों में आंसू आ गए। वह ट्रक छोड़कर हाईवे के किनारे पैदल घर की ओर चलने लगा, सिर झुकाए, रोते हुए। हे भगवान, अब क्या होगा? परिवार का क्या होगा? वह सोच रहा था। तभी दूर से एक बुलेट बाइक की तेज आवाज आई। बाइक पर सवार थी आईपीएस ऑफिसर रिया ठाकुर, 30 साल की दबंग, तेज तर्रार महिला। वर्दी में वह अपने ऑफिस जा रही थी, आंखों में न्याय की आग, चेहरे पर सख्ती। अचानक उनकी नजर विक्रम पर पड़ी। उन्होंने देखा एक आदमी रोते हुए हाईवे के किनारे जा रहा है। रिया ने बाइक रोकी और पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई? क्यों रो रहे हो? कोई समस्या? सब कुछ उल्टा हो गया। परिवार का क्या होगा? विक्रम ने सिसकते हुए सारी बात बताई। चेक पोस्ट की लूट, इंस्पेक्टर का थप्पड़, ट्रक का छिन जाना। मैडम, वे रोज लूटते हैं, हम गरीब ड्राइवर क्या करें? रिया का गुस्सा नाक पर चढ़ गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने विक्रम को दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम अपने ट्रक के पास जाओ, तुम्हारा ट्रक वापस मिलेगा। रिया ने बाइक स्टार्ट की और सीधे अपने ऑफिस पहुंची। वहां जाकर उसने अपनी वर्दी उतारी और एक आसमानी कलर का सलवार सूट पहना, सादा लेकिन ट्रक ड्राइवर जैसा लुक। बालों को बांधा, चेहरे पर हल्का मेकअप ताकि आम लगे। फिर उसने अपना एक स्पेशल ट्रक तैयार किया, माल से लदा हुआ, जैसे कोई रूटीन डिलीवरी। आज इनका खेल खत्म, उसने मन में कहा, और ट्रक लेकर चेक पोस्ट की तरफ निकल पड़ी। ट्रक चेक पोस्ट के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर राव ने फिर हाथ उठाकर रोका। ओए लड़की, ट्रक तू चला रही है? चल नीचे उतर, देखते हैं क्या गड़बड़ है तेरे पास। रिया नीचे उतरी, कागज आगे बढ़ाए। साहब, सब डॉक्यूमेंट सही हैं, चेक कर लीजिए।
आवाज में हल्का कंपन, लेकिन आंखें सीधी, जैसे आग बरसा रही हों। इंस्पेक्टर राव ने कागज लिए, आंखें सिकोड़ कर देखा। चेक पोस्ट पर कुछ गांव वाले और छोटे ड्राइवर खड़े थे, डर के मारे चुप। इंस्पेक्टर राव ने कागज लौटाए, मुस्कुराकर बोला, डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन हमारा काम सिर्फ गाड़ियों के कागज देखना नहीं है, समझी? जल्दी से 10,000 रुपए दे, वरना ट्रक यहीं खड़ा रहेगा। ये हमारा हाईवे टैक्स है, रोज का नियम। उसकी मुस्कान में जहर टपक रहा था। रिया ने लाचारी से कहा, सर, मेरे सभी कागजात सही हैं। फिर आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? ये तो खुल्लम खुल्ला लूट है। आप किसी ट्रक ड्राइवर से ऐसे खुलेआम रिश्वत नहीं मांग सकते। ये कानून के खिलाफ है। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं आप सभी को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और आपको ये अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। रिया की यह बातें सुनकर इंस्पेक्टर राव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गरज उठा, तू हमें कानून सिखाएगी? तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? तू मुझसे जुबान लड़ा रही है और तू हमें ये सब बंद करने को बोल रही है। आज तक किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे ये सब करने से रोक दे। तू भी चुपचाप पैसे निकाल कर दे दे और आराम से ट्रक लेकर चली जा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा ट्रक जलाकर राख कर देंगे और तुझे भी जेल की हवा खिला देंगे। इंस्पेक्टर राव की यह बदतमीजी देखकर रिया का खून खौल आया। वह चुप रही। रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू था। इंस्पेक्टर को पता भी नहीं था कि जिससे वह इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है वह इस जिले की आईपीएस अधिकारी हैं। फिर से वह शांत स्वर में बोली, साहब प्लीज, पैसे कहाँ से लूं? मैं तो नई ड्राइवर हूँ। परिवार का पेट पलने के लिए ही तो ये जोखिम उठाया है। थोड़ी दया करो साहब। उसने नाटक किया, लेकिन आवाज में छिपी चुनौती साफ थी। इंस्पेक्टर राव का चेहरा और सख्त हुआ। वह चिल्लाया, लड़की होकर ट्रक चला रही है, ये तो सरासर गैर कानूनी है। ट्रांसपोर्ट रूल्स में औरतों को भारी गाड़ी चलाने की परमिशन ही नहीं है। अभी तेरा ट्रक जब्त कर लेंगे और तू जेल भी जाएगी। तू 10,000 दे फटाफट, वरना तेरे ट्रक का ऐसा कबाड़ा करेंगे कि स्क्रैप में बिकेगा। शब्दों में जेंडर बायस और करप्शन का घिनौना मेल था। एक और पुलिस वाला चुटकी लेते हुए बोला, अरे बहन, औरतों को सड़क पे क्या घूमना, घर जाके रोटियां बेलो, चाय बनाओ, पते, यही तेरी औकात है। बेचारा विक्रम सिंह ट्रक डीवर साइड में खड़ा होकर पुलिस वालों की यह सारी बदतमीजी देख रहा था। तभी इंस्पेक्टर राव ने इशारा किया, तलाशी लो इसकी, देखो ये ड्रग्स तो नहीं ले जा रही या कोई स्मगलिंग का माल। उसने सख्ती से कहा। रिया का दिल धक धक करने लगा। पर्स में फोन, वायरलेस माइक, ट्रैकर था। वह सोचने लगी, अगर किसी ने मेरा पर्स देखा तो मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तभी एक पुलिस वाले ने चिल्लाया। वे केबिन में चढ़े, सामान हिलाने लगे। ट्रक की तलाशी शुरू हुई। रिया के शरीर से पसीना बह रहा था। रिया सोचने लगी, अब टाइम आ गया। रिया ने धीरे से जेब में हाथ डाला। वहां था उसका हथियार, आईपीएस आईडी कार्ड। पुलिस वाले ट्रक से उतरे। एक बोला, कुछ नहीं मिला, लेकिन पैसे दो वरना ट्रक तोड़ देंगे। रिया ने कार्ड निकाला,